नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज के ऊपर ये मेरा 25 नंबर वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। इसमें क्या देखेंगे? कॉफ़ी इज़ कॉस्टलियर देन टी बाई 10%। बाई व्हाट परसेंट इज़ टी चीपर देन कॉफ़ी? क्या है? कॉफ़ी इज़ कॉस्टलियर। कॉस्टलियर का मतलब कीमती है। कॉफ़ी किसके कंपेरिजन में कीमती है? चाय के कंपेरिजन में। टी माने चाय, तो कॉफ़ी चाय की कंपेरिजन में 10% कॉस्टली है, ज़्यादा दाम है, ज़्यादा कीमत है। अब क्वेश्चन में क्या हमें आंसर में क्या देना है? बाई व्हाट परसेंट इज़ टी। तो अगर कॉफ़ी कॉस्टलियर है तो सस्ता कौन है? चीपर कौन है? चीपर माने सस्ता, यानी जिसकी कीमत कम है, तो वो कौन है? चाय है। चाय की कीमत कम है किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन देन कॉफ़ी। तो ये जो डिफरेंस होगा कॉफ़ी माइनस टी का, कॉफ़ी की कीमत और चाय की कीमत का में से जो डिफरेंस निकल के आएगा, इस डिफरेंस को कॉफ़ी की कीमत के साथ हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो आइए कैसे करें। सबसे पहले लेस और 10 किसके लिए है? कॉफ़ी इज़ कॉस्टलियर देन टी बाई 10%। कॉफ़ी इज़ 10% कॉस्टलियर देन, तो ये 10% किसके लिए है? कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी का ऑपोजिट कौन है? टी। तो टी की कीमत को 100 रुपीज़ पकड़ना पड़ेगा। इफ़ कॉस्ट ऑफ टी वॉज ₹100, तो कैसे टी को ही क्यों पकड़ा? जो भी ये 10% जिसके लिए है उसके ऑपोजिट जो है उसको 100 पकड़ना पड़ेगा। तो 10% कॉस्टली कौन है? कॉफ़ी है। कॉफ़ी का ऑपोजिट कौन है? टी। तो टी को 100 पकड़ा। अब कॉफ़ी का कितना होगा? कॉफ़ी इज़ कॉस्टली है, यानी 110% ऑफ टी। अगर टी का 100 रुपीज़ पकड़ा, इसका क्वांटिटी कितना होगा? कुछ भी क्वांटिटी है, हमें क्वांटिटी से कुछ नहीं मतलब, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में देना है। परसेंटेज में क्वांटिटी का इफेक्ट नहीं आता है। तो इसलिए हमें कितना 1 kg हो, 2 kg हो, 100 kg हो, वो उस लाइन में नहीं गए हम उस तरफ। हमने अपना रिप्रेजेंटेशन उस क्वांटिटी के हिसाब से नहीं किया, जस्ट ऐसे ही प्राइस के हिसाब से किया कि एक ही यूनिट। हमने सोचा 1 यूनिट चाय की कीमत 100 रुपया है, तो 1 यूनिट कॉफ़ी की कीमत कितनी होगी? 100 रुपया प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो 110% ऑफ टी कितना होता है? 110 रुपया। तो एक यूनिट कॉफ़ी की कीमत मिल गई और 1 यूनिट चाय की कीमत मिल गई। कॉस्टली कौन है? कॉफ़ी। कॉस्ट कम किसका है? 10। और डिफरेंस कितना है? टी इज़ चीपर देन कॉफ़ी, माने कॉफ़ी माइनस टी की कीमत कितना डिफरेंस है? 10 रुपया। इस 10 रुपये को कैसे अरेंज करेंगे? 10 रुपये को लिखने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज में आएंगे। टी चीपर देन कॉफ़ी, टी चीपर देन कॉफ़ी। इसको इस इन वर्णों को यूज़ करके हमने क्या किया? टी इज़ ₹10 चीपर। टी इज़ ₹10 चीप। कितना चीपर है? ₹10। 10 इज़ ₹10 चीपर। देन व्हेन प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ 110, जब चाय टी इज़ ₹10 चीपर, यहाँ के ₹10 चीपर, व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज़ 110। तो अब इसमें क्या, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। द परसेंटेज बाई विच टी इज़ चीपर देन कॉफ़ी, डिफरेंस इन कॉस्ट। कॉस्ट का डिफरेंस न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में होगा कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी इंटू 100%, दिस फ्रैक्शन इंटू 100%। तो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट कितना है? ₹10। कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी कितना है? 110। तो 10/110 इंटू 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 9 and 1/11%। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Wheat is cheaper than rice by 25%. By what percent the rice is costlier than the wheat? तो इसमें 25% किसके लिए है? Wheat is cheaper, wheat के लिए है। तो wheat का अपोजिट क्या है? राइस। तो राइस की 1 यूनिट की कीमत हमें 100 रुपीज़ पकड़ना पड़ेगा। लेट द प्राइस ऑफ राइस इक्वल टू 1। अपने यूनिट भी दे दिया है। लास्ट टाइम हमने कोई यूनिट नहीं दिया था, जस्ट रुपया दिया था। अब की बार हम यूनिट भी दे देंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 100 रुपीज़। अब उसके बाद वीट क्या है? चीपर है। चीपर का मतलब कि दाम कम है, मैंने 100 रुपीज़ से कम होगा। कितना कम होगा? 25% ऑफ 100, 25% ऑफ लेस हो जाएगा, यानी 100 माइनस 25% ऑफ 100 कितना होता है? इधर में 100, इधर में 25 बाई 100 इंटू 100, 100 कट गया, 25 रह गया, मैंने 100 रुपीज़ 100 माइनस ₹25 इक्वल टू ₹75। तो अब हमें राइस और वीट दोनों की कीमत मिल गई। 1 kg राइस की कीमत है 100 रुपीज़, तो 1 kg वीट का मतलब जिससे हम गेहूँ से जिसका आटा बनता है,
तो उसकी कीमत है ₹75। अब हमें कहा किया गया है राइस इज़ कॉस्टलियर, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का? दोनों का 100 माइनस 75 ₹25। उसका मतलब राइस इज ₹25 कॉस्टलियर, राइस इज ₹25 कॉस्टलियर व्हेन द प्राइस ऑफ व्हीट इज ₹75। जब गेहूं की कीमत, व्हीट की कीमत ₹75 है, तब राइस की कीमत 75 से 75 प्लस 25, 75 प्लस 25 माने 75, ये 25 क्या है? कॉस्टली। 75 तो है ही है, साथ में 25 एक्स्ट्रा, तब जाके सेम क्वांटिटी ऑफ राइस मिलेगा, या तब जाके 1 केजी व्हीट के साथ ₹25 देंगे, तब जाके हमें 1 केजी राइस मिलेगा। इसका मतलब राइस कितना ज़्यादा कॉस्टली है? ₹25 ज़्यादा, माने वन तो राइस इज ₹25 प्लस ₹75, तब मिलके 100 होता है। तो व्हीट के साथ जब कंपेयर करेंगे, व्हीट के साथ कितना कंपेयर करके कॉस्टली का मतलब 75 प्लस 25, तो इसलिए कितनी एक यूनिट 1 केजी राइस की कीमत कितनी ज़्यादा है? और जब कंपेयर करेंगे कॉस्टलियर का मतलब कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन 1 केजी ऑफ राइस और 1 केजी ऑफ व्हीट के बीच का डिफरेंस कितना है? 25। वही ₹25 की कीमत ये व्हीट की कंपैरिजन में ज़्यादा है। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, 25/75 इंटू 100। अब क्या भी जो भी आएगा आंसर आएगा वो हमारा परसेंटेज में आएगा। हमने यहाँ पे कहीं भी परसेंटेज का साइन नहीं दिया है, लेकिन जब फाइनल आंसर में लिखेंगे, आंसर में फाइनल परसेंटेज का साइन मस्ट है। आंसर फाइनल आंसर में यहाँ पे कहीं दें या न दें, लेकिन फाइनल जो हमारा फाइनल आंसर होगा, अगर 33 और 1/3 यही फाइनल होता तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज का साइन देने के बाद तब जाके हम आंसर होता, लेकिन ये हमारा फाइनल नहीं है। हमारा अपना स्टेटमेंट एक अलग से फाइनल स्टेटमेंट देंगे आंसर के लिए। ये वाला हेंस द राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट बाई 33 एंड 1/3। आप अगर इसमें परसेंटेज का साइन नहीं देते तो एकदम बिल्कुल गलत होता, पूरा काट के 0 मिल जाता। इसलिए फाइनल आंसर जो होगा, जो भी अपना नेट फाइनल जिसके बाद और कुछ नहीं, तो उसके वहाँ पे उसके परसेंटेज का सिंबल देना ही देना होगा। यहाँ पे 33 और 1/3 के पास मैंने क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसके बाद मैं एक फाइनल आंसर लिखूंगा, हेंस द राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट बाई 33 और 1/3। और अब इस स्टेज में मेरे को परसेंटेज का सिंबल देना ही देना है, वरना पूरी मेहनत काट के 0। व्हीट इज चीपर देन राइस बाई 20%, व्हीट इज चीपर देन राइस बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट इज राइस कॉस्टलियर देन व्हीट? तो ये सॉल्व करते हैं इसको। इसमें व्हीट इज चीपर, कौन सा 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हीट को। तो इसका ऑपोजिट क्या है? राइस। तो राइस को 100 पकड़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 100 में ही यहाँ पे हम एक्स के हिसाब से रीड करेंगे, एक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो प्राइस ऑफ राइस को ₹X पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी 20% के जो अपोजिट में है, 20% व्हीट के लिए है और व्हीट का अपोजिट राइस है, तो राइस को X पकड़ना पड़ेगा। अब राइस को जब X पकड़ेंगे, अब देखेंगे कि व्हीट को हम कितना पकड़ेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे चीपर है, चीपर का मतलब 20% चीपर। उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखे, इक्वल टू करेंगे, देन लैंग्वेज देखें, देन द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट, सेम क्वांटिटी होना चाहिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2, ऐसा नहीं है। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू का दिया, रुपये का सिंबल दिया, ब्रैकेट लिया, 1 लिखेंगे, माइनस का साइन देंगे क्योंकि चीप है, चीप का मतलब कम है, कम का मतलब लेस है, लेस का मतलब माइनस। 1 माइनस, यहाँ पे 20% मैंने 20/100। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जस्ट ब्रैकेट के बाहर X लिखेंगे। इस हिसाब से सजाना पड़ता है जब हम X में करेंगे और जब मैं लेस में करेंगे। इसके अलावा भी बहुत नंबर है, हम 100 माइनस 20 इक्वल टू 80% भी कर सकते थे, लेकिन हमने ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया है। तो इसमें क्या होता है, 1 को क्या रीड करेंगे, लिखेंगे 1, रीड करेंगे 100% और माइनस 20%, 20/100 माइनस 20%, 100% माइनस 20% कितना होता है? 80%। लेकिन हमने वहाँ से हमने ऐसा सॉल्व नहीं किया, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व किया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में वो दोनों ब्रैकेट हट जाएंगे, रुपये का सिंबल रहेगा, 1 इंटू 100 का 100, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, यानी ऊपर में 80 नीचे में 100।
और 80 को जब 20 से कट करेंगे तो ऊपर में 4 मिलेगा, और 100 को जब 20 से कट करेंगे तो नीचे में 5 मिलेगा। यानी ये फ्रैक्शन हो गया 4/5। आप 4 और उसको कैसे लिखेंगे, 4x न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5। तो जब इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन, अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलता है, डिफरेंस निकलता है बड़ा में से छोटा। अब सवाल होता है कि इसमें x माइनस फ्रैक्शन करें, यानी x माइनस 4x/5 करें, या फिर 4x/5 माइनस x करें, तो कौन सा सही होगा, कौन सा गलत। तो इसको देखने के लिए हमें इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। अगर इस फ्रैक्शन के ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा अगर ऐसा होता है तो x माइनस फ्रैक्शन करेंगे। और आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। उसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब लेस देन ओरिजिनल, लेस देन 1, लेस देन ओरिजिनल। उसका मतलब हमें यहाँ पे x माइनस 4x/5 करना है। लेकिन अगर उल्टा हो जाता, 5 ऊपर में और 4 नीचे में, तो फिर हमें क्या करते, फ्रैक्शन माइनस x करते, यानी 5x/4 माइनस x। लेकिन हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा लेस देन ओरिजिनल होता है, यानी ये छोटा और x बड़ा है, तो बड़े में से छोटा, यानी x माइनस 4x/5, x माइनस 4x/5। अब जब इससे करेंगे तो हमें नेक्स्ट में आंसर कितना आएगा, x इंटू 5 का 5x माइनस 4x कितना होता है, 1x। 1x को कैसे लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, ओनली x लिखेंगे, यानी ₹x/5। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ प्राइजेस। डिफरेंस ऑफ प्राइजेस का मतलब क्या है कि राइस की कीमत ज़्यादा है और गेहूं की कीमत कम है। गेहूं की कीमत माने व्हीट की कीमत, दोनों का डिफरेंस है x/5। इसको कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में, अब यहाँ तक तो स्टीरियोटाइप है, यहाँ पे हमें सिस्टम में जाके आंसर आ रहा है, इसलिए हमें हाँ। लेकिन इसके बाद हम इसको बाद जो रीअरेंज करेंगे, जब हम सेंटेंस को इन डेटास को जब हम अरेंज करेंगे, तब वो अरेंज करने के लिए हमें क्वेश्चन में दोबारा जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है राइस कॉस्टलियर देन व्हीट, तो राइस इज कॉस्टलियर बाई। अब राइस की कीमत कितनी है, जो डिफरेंस है वही कीमत ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना है, x/5। तो कैसे लिखेंगे, राइस इज कॉस्टलियर बाई ₹x/5। अब ऐसा कब है, जब व्हीट की कीमत है 4x/5। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को इस तरह से सजाएंगे जैसा लिखा है, राइस इज कॉस्टलियर, तो राइस को पहले लिखेंगे राइस कॉस्टलियर। राइस इज कॉस्टलियर बाई कितना, डिफरेंस, राइस माइनस व्हीट का जो डिफरेंस है वही ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, और उस वक्त व्हीट की कीमत क्या है, 4x/5। इसी को फ्रैक्शन बनाना है। अब यहाँ तक तो हमारा रुपीज़ में है, लेकिन हमें आंसर देना है फ्रैक्शन में, तो कैसे देंगे। एंड सो द परसेंटेज बाई व्हीट द राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट इज इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन है, डिफरेंस कितना है, x/5। इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 4x/5। दिस फ्रैक्शन इंटू 100%। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रहेगा x/5, और इंटू का साइन होगा, और नीचे वाला जो है 4x/5, ये 5 ऊपर 4x नीचे, 5 ऊपर 4x नीचे इंटू 100%। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, x और x कट जाएंगे, 5 और 5 कट जाएंगे, क्या रहेगा, ऊपर 100 नीचे 4, और 100 का 4 से डिवाइड करने से क्या मिलता है, 25%। अब इसमें यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल जरूर देना है, और यहाँ पे आंसर यहाँ पे क्लोज हो सकता है, लेकिन मैंने एक फाइनल आंसर अपनी तरफ से और दिया है, दस द राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट बाई 25%। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से जब हम एक टाइप में सॉल्व कर सकते हैं और 100 पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसा प्रैक्टिस होगा दोनों का प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, अब कुछ कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये 1 माइनस 20/100x, ये जो था यहाँ से जो 4x आया था, इसके बीच में क्या क्या ओवर स्टेपिंग हमने किया है देख लेते हैं। 1 माइनस 20/100x इस तरह से पहले हमारे पास था, हमने क्या किया, 1 को भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म दे दिया 100/100 का, 100 का यहाँ भी डिनोमिनेटर में 100 है। अब इसके बाद क्या है, 100 को कॉमन ले लिया, ऊपर में आया 100 माइनस 20। अब इसमें क्या है, 100 माइनस 20 का 80/100। अब हमने 20 से कट करके छोटा कर दिया 4/5। अब इसमें क्या होगा, 4 इंटू एक्स, 4 और x के बीच में क्या रिलेशन है, ये 4 और ब्रैकेट से बाहर 1, इसका क्या रिलेशन है, इसका मतलब है 4 इंटू एक्स।
इस x को मैंने लाल कलर में दिया ताकि समझ में आता है। 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स का कितना होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है यानी डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएगा, 4x बन जाएगा 4x। तो यहाँ पे हो गया 4x/5। अब इसमें नेक्स्ट था एक फ्रैक्शन वाला, x/5 डिवाइडेड बाई 4x/5, x/5 अपॉन 4x/5। तो इस इंटू 100%। इसको कैसे करेंगे, ऊपर का जो नंबर है न्यूमरेटर क्या है, एक फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन क्या है x/5, इसको डिवाइड करेंगे दूसरे फ्रैक्शन से। दूसरा फ्रैक्शन क्या है 4x/5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बीच में इंटू का साइन, ये डिवीजन का साइन इंटू के साइन में यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट होगा, और ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, 5 ऊपर 4x नीचे, x/5 इंटू 5 ऊपर 4x नीचे इंटू 100%। हम ब्रैकेट में दें या ना दें सेम होता है, ब्रैकेट की वजह से इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए आप ब्रैकेट दें या ना दें दोनों का इफेक्ट सेम होगा। कहाँ पे, इंटू 100% में, इसमें तो देना ही पड़ता है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, x कट गया, 5 कट गया, 100 ऊपर नीचे 4, और अच्छा इसको मैंने दूसरी तरफ से किया ना, x इंटू 5 का कितना होगा 5x, 5 इंटू 4x का कितना होगा 20x इंटू 100%। अब इसमें x यहाँ पे कट गया और 5/20 रहा, 5/20 इंटू 100%। अब 5 को 5 से डिवाइड किया 1 मिला, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 मिला, 1/4 इंटू 100%। इसको हम कह सकते हैं कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 100 का 100 और डिनोमिनेटर में 4, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स किया, एक्स्ट्रा स्टेप्स इसलिए किया कि अगर किसी को कुछ कन्फ्यूजन है तो ताकि वो क्लियर हो जाए कि कहाँ से क्या हो रहा है। राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट इज व्हीट चीपर देन राइस। तो इसमें 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइस को, राइस इज कॉस्टलियर। तो राइस के ऑपोजिट क्या है, व्हीट, तो व्हीट को 100 पकड़ना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट 100। अब व्हीट को 100 पकड़ा तो राइस कितना होगा, कॉस्टली माने ज़्यादा, तो 120 पर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज 120% ऑफ 100 कितना होता है 120 रुपया। डिफरेंस इन देयर प्राइजेस, प्राइस किसका ज़्यादा है, राइस, राइस माइनस व्हीट होगा ना, व्हीट माइनस राइस होगा, तो राइस की कीमत ज़्यादा है तो राइस माइनस व्हीट होगा। राइस माइनस व्हीट कितना है, राइस की कीमत है 120, व्हीट क्या है 100, दोनों का डिफरेंस है 20। अब इसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट, अब इसमें क्वेश्चन में बैक क्वेश्चन में आना पड़ेगा। व्हीट इज चीपर, व्हीट इज ₹20 चीपर व्हेन प्राइस ऑफ राइस इज ₹120। यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हीट के साथ व्हीट इज चीपर देन राइस, तो व्हीट इज कितना चीपर, ₹20 चीपर। बेस रेट क्या है, जब व्हीट इज 20 रुपीज़ चीपर तब राइस की कीमत कितना है, राइस की कीमत है 120, तो इसी का परसेंटेज बन जाएगा। सो द परसेंटेज बाई विच द व्हीट इज चीपर देन राइस 20 अपॉन 120 इंटू 100%। इसको जब सॉल्व करेंगे 16 and 2/3% आएगा। या तो यहीं पे आंसर लिख दे, ANS लिख देने से हो जाएगा, और नहीं तो एक फाइनल आंसर हम अपने से एक स्टेटमेंट हम दोबारा सा दे देते, तो हमने अपने से एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दिया 10 व्हीट इज चीपर। जब जो क्वेश्चन रहेगा बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जैसा मांगेगा उसी के अकॉर्डिंगली। और व्हीट इज चीपर देन राइस बाई 16 and 2/3%। अब इसमें देखते हैं इस परसेंट में कैसा होता है, ये परसेंटेज ऐसा ऐसा काट के इस तरह से परसेंटेज आएगा। राइस इज कॉस्टलियर देन व्हीट बाई 20%, बाई व्हाट परसेंट व्हीट इज चीपर देन राइस। तो 20% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइस को, तो राइस का अपोजिट क्या है, व्हीट। तो लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट बी ₹100। अब व्हीट का कीमत मिल गया, अब राइस क्या है 20% कॉस्टली है यानी ज़्यादा 120%, तो प्राइस ऑफ राइस इज ₹120। 120 ऑफ 100 माने ₹120। अब दोनों का डिफरेंस मिल जाएगा, डिफरेंस 10 द व्हीट इज ₹20। डिफरेंस कैसे मिलता है, बड़ा माइनस छोटा, ज़्यादा कीमत किसकी है, राइस की, इसका मतलब राइस माइनस व्हीट। कैसे लिखेंगे, 10 द व्हीट इज इस तरह से 120 माइनस 100 इक्वल टू ₹20 चीपर देन राइस। तो व्हेन, अब इसको यूनिटरी सिस्टम में आ जाते हैं। व्हेन द कॉस्ट ऑफ राइस इज 120, व्हीट इज चीपर देन राइस बाई ₹20, इसके बाद 1 और इसके बाद 100। अब इसमें कितना आया हमारा ₹16 and 2/3। और इसी क्वेश्चन को ये जो नंबर हमारा आया, इसी नंबर के बाद परसेंटेज का साइन लगा के हम आंसर बना देंगे। यहाँ पे जैसे जिस तरह से क्वेश्चन में है, लैंग्वेज में है, उसी तरह का लैंग्वेज यूज़ करेंगे। दस व्हीट इज 16 and 2/3% चीपर देन राइस
wheat is 16 and 2/3% cheaper than rice. अब इसमें क्या मतलब होता है 16 and 2/3% का? wheat is cheaper than राइस बाई रुपीज़ इतना व्हेन कॉस्ट ऑफ राइस इज़ 100. ये परसेंटेज का सिंबल क्या है? ये परसेंटेज का सिंबल माने डिनोमीटर, और डिनोमीटर में क्या है 100 होना चाहिए, और 100 किसका कीमत होना चाहिए? वीट के अपोजिट जो है, वीट का अपोजिट है राइस, राइस की कीमत 100. राइस जब 100 है तब वो इसकी कीमत इतना कम है, उसका मतलब 1 kg वीट की कीमत कितनी होगी? राइस माइनस 16 and 2/3. Rice is costlier than wheat by 20%. By what percent is wheat cheaper than rice? Let the price of तो 20% किसके लिए है? राइस के लिए. राइस का ऑपोजिट कौन है? व्हीट. तो लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट बी ₹X. देन प्राइस ऑफ 1 kg कितना होगा? कॉस्टली, माने उसका मतलब 120%. तो इसको कैसे लिखते हैं? x प्लस 20% मोर 20%. 20% का मतलब क्या होता है? 20/100 और x, इस तरह से लिखेंगे इज इक्वल टू x प्लस, इसको जब काटेंगे तो क्या मिलेगा? x/5. अब दोनों को ऐड करेंगे, कितना होता है? 5x प्लस 1x इक्वल टू 6x. 6x/5. डिफरेंस बिटवीन द प्राइजेज ऑफ व्हीट एंड राइस. अब कॉस्टली कौन है? राइस, और चीपर कौन है? व्हीट. तो राइस माइनस व्हीट का कितना होगा? तो अब इसमें से हम देखेंगे, अब इसमें से वही फ्रैक्शन आता है, x माइनस फ्रैक्शन करें, माने x माइनस 6x/5 करें या 6x/5 माइनस x करें. कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फ्रैक्शन माइनस x होगा, और अगर ये छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो x माइनस फ्रैक्शन होगा. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, तो उसका मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. उसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रैक्शन माइनस 1. और ऐसे भी लैंग्वेज से भी समझ में आता है ये किसका रेट है? राइस का. और राइस इज 20% कॉस्टलियर. उसका मतलब इसकी वैल्यू जरूर 1 से ज़्यादा होगी, माने व्हीट से ज़्यादा होगी. हम इस लैंग्वेज के हिसाब से भी सजा सकते हैं, और नहीं तो फ्रैक्शन को देख के, फ्रैक्शन का नेचर देख के, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन माइनस 1. और अगर ऐसा है कि ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो x माइनस फ्रैक्शन. तो हमारे यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका मतलब डिफरेंस इन बिटवीन द प्राइस ऑफ व्हीट कितना होगा? फ्रैक्शन माइनस 1. फ्रैक्शन माइनस x को कैसे लिखेंगे? हमने x को भी एक फ्रैक्शन बना दिया. अब इसमें से कॉमन में 5, ऊपर में 6x माइनस 5x का कितना होता है? 1x. और 1x को कैसे लिखा जाता है? x/5. ये हो गया हमारा डिफरेंस आ गया. अब हम क्या लिखेंगे? व्हीट इज़ चीपर. अब लैंग्वेज में आते हैं, व्हीट इज़ चीपर बाई ₹x/5 व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज़ 6x/5. अब इसी डेटा का परसेंटेज बना देंगे. Therefore, percentage by which the wheat is cheaper than rice, x/5, डिनोमीटर में 6x/5 इंटू 100%. नेक्स्ट में कैसा होगा? 6/x/5 जैसा है वैसा, यहाँ पे 5 ऊपर 6x नीचे इंटू 100%. अब ये काट के हमारा फाइनल आंसर आएगा 16/2/3. अब इसी को भी आंसर बना सकते हैं, नहीं तो अपने से एक लाइन एक्स्ट्रा दे सकते हैं. मैंने एक लाइन अपने से एक्स्ट्रा दिया. दस व्हीट इज़ चीपर देन राइस. व्हीट इज़ चीपर देन राइस का लैंग्वेज कहाँ से आया? यहाँ से. व्हीट इज़ चीपर देन राइस बाई 16 and 2/3%. तो ये तो मैंने पहले भी शो कर चुका हूँ.